दोस्तों, सऊदी अरब का एक शहजादा पिछले 18 साल से लगातार सो रहा है। इस शहजादे को स्लीपिंग प्रिंस कहा जाता है। ये शहजादा किसी दौर में एक खतरनाक हादसे की वजह से कोमा में चला गया था। वैसे तो बड़े बड़े डॉक्टर्स इसको दिमागी तौर पर मुर्दा करार दे चुके हैं, मगर इसके बावजूद भी इसके माँ बाप बेइंतहा पैसा खर्च करके मशीनों के जरिए से इसको जिंदा रखे हुए हैं। सऊदी अरब का ये शहजादा हमेशा वेंटिलेटर पर रहता है और पिछले 17-18 साल के अंदर इस शहजादे की बॉडी ने सिर्फ 2 बार हरकत की है। पहली बार तो इसने अपनी गर्दन को हिलाया था, जबकि दूसरी बार इसने अपनी सीधे हाथ की उंगलियों को थोड़ा सा हरकत दी थी। इस शहजादे का पूरा नाम अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल है और इसका ताल्लुक सीधे तौर पर सऊदी अरब का जो शाही खानदान है उसके साथ है। इसके वालिद का नाम खालिद बिन तलाल है, जो दरअसल सऊदी प्रिंस यानी कि मोहम्मद बिन सलमान के फर्स्ट कजिन भी हैं। साथ ही साथ ये उन अल वलीद बिन तलाल के सगे भाई भी हैं कि जो न सिर्फ सऊदी अरब के ही सबसे अमीर इंसान हैं, बल्कि उनकी गिनती दुनिया के भी सबसे अमीर लोगों के साथ की जाती है। आपको याद होगा कि सन 2017 में अचानक से सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के कई शहजादों को करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया था। जिन शहजादों को गिरफ्तार करवाया गया था उनमें ये अल वलीद बिन तलाल भी शामिल थे, जो सऊदी अरब के सबसे अमीर इंसान हैं। इनको 5 स्टार होटल में ही कैद किया गया था। बाद में शहजादा खालिद के जो स्लीपिंग प्रिंस के वालिद हैं, उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के इस फैसले का विरोध किया, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इनको भी गिरफ्तार करवा दिया गया था और लगभग 11 महीने के बाद ये उस वक्त रिहा हुए थे जब सऊदी गवर्नमेंट के ऊपर पत्रकार जमाल खशोगी के कत्ल के बाद काफ़ी इंटरनेशनल दबाव बढ़ चुका था। एक बार तो शहजादे खालिद को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था कि जब 4 दिन पहले ही उनके वालिद की वफात हुई थी। साथ ही साथ उनका ये बेटा भी लगातार उस वक्त भी कोमा की ही हालत में था। याद रहे, ये जो शहजादा खालिद हैं, ये दरअसल लेबनान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रियाद अल स्वालेह के नवासे हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले बताया कि अल वलीद बिन तलाल के सगे भाई हैं, जो न सिर्फ सऊदी अरब के सबसे अमीर इंसान हैं, बल्कि दुनिया में भी उनकी गिनती सबसे अमीर लोगों में होती है। फिलहाल शहजादा खालिद के 2 बेटे हैं, यानी कि स्लीपिंग प्रिंस के, जिनका नाम वलीद बिन खालिद बिन तलाल है, वो पिछले 18 साल से लगातार वेंटिलेटर पर हैं। दरअसल हुआ ये था कि सन 2005 में लंदन में उनका एक बड़ा ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिस एक्सीडेंट में उनकी गाड़ी तो पूरी तरह से तबाह हो गई थी, मगर उनको जैसे तैसे हॉस्पिटल में पहुंचाया गया था। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जब डॉक्टर्स ने उनको देखा तो साफ तौर पर बता दिया कि ये इंसान कोमा में जा चुका है। इस स्लीपिंग प्रिंस को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में लाया गया, जहां पर सबसे बेहतरीन अस्पताल में इनको एडमिट कराया गया। वहां पर इनको वेंटिलेटर पर रखा गया और ये इस हालत में 2005 से लेकर 2016 तक, यानी लगातार 10 साल से 11 साल तक रहे। इसके बाद इनको हॉस्पिटल से निकाल लिया गया और फिर घर पर ही ट्रांसफ़र कर दिया गया, मगर घर पर भी इनके इलाज के लिए वो सारी चीज़ें मौजूद थीं जो किसी भी अच्छे से अच्छे और महंगे से महंगे हॉस्पिटल में होनी चाहिए। इस स्लीपिंग प्रिंस के वालिद ने अपने बेटे के लिए दुनिया के महंगे से महंगे डॉक्टर्स को बुलवाया और अच्छी से अच्छी और कीमती से कीमती दवाओं का इस्तेमाल करवाया, मगर फिर भी लाख कोशिशों के बावजूद इस शहजादे ने आंख न खोली। इस शहजादे ने अभी जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था कि उसको इतने खतरनाक हादसे का सामना करना पड़ा। जरा सोचकर देखिए कि उस माँ पर क्या गुजर रही होगी, जिसका जवान बेटा जिंदा तो है मगर दिमागी तौर पर मर चुका है। वो ना तो खा सकता है, ना पी सकता है, ना हिल सकता है, ना बोल सकता है और ना ही किसी को सुन सकता है। मगर ऐसी कंडीशन कोई पिछले 1 या 2 दिन से नहीं, बल्कि 17 से 18 साल से है। बावजूद इसके
ये सऊदी अरब के रॉयल फैमिली से तो हैं ही साथ इनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। इनके माँ बाप ने पिछले 15 से 18 साल में अपने बेइंतहा पैसे को पानी की तरह बहाया है, सिर्फ इसी उम्मीद के साथ कि शायद उनका बच्चा उठ खड़ा होगा। मगर बदकिस्मती से फिर भी ऐसा कभी ना हो सका। स्लीपिंग प्रिंस के बेचारे बूढ़े माँ बाप हर दिन सुबह इसी उम्मीद के साथ अपनी आंखें खोलते हैं कि शायद आज उनका लड़का भी अपनी आंखें खोल चुका होगा। मगर इस लड़के ने कभी आंखें ना खोली। पूरे 18 साल में सिर्फ 2 ही ऐसे मौके आए हैं कि जब इस लड़के की बॉडी ने हरकत की थी। एक बार सन 2015 में जब इस शहजादे ने अचानक से अपनी थोड़ी सी गर्दन हिलाई तो इसके माँ बाप और जो डॉक्टर्स थे वो खुशी से झूम उठे। इसके माँ बाप के लिए तो ये किसी ईद के दिन से कम नहीं था। उनको लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ये खुशी कुछ चंद लम्हों में ही खत्म होकर रह गई, क्योंकि फिर अगले 5 सालों के लिए ये शहजादा पूरी तरह से सुन पड़ गया। मगर फिर सन 2020 में एक बार फिर से इस स्लीपिंग प्रिंस ने हरकत की। हुआ ये कि जब एक बार इस शहजादी की फूफी इसको देखने के लिए आई थी, तो इस शहजादे ने अपने दाहिने हाथ की उंगली से हरकत की। उसकी फूफी न सिर्फ खुशी से झूम उठी, बल्कि उन्होंने इस मूवमेंट का वीडियो भी कैप्चर कर लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें देखा जा सकता था कि पिछले 15 साल से कोमा में मौजूद ये शहजादा अपने दाएं हाथ की उंगलियों को हिला रहा है। ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो ये शहजादा किसी गहरी खाई में गिरा हुआ है और हाथ बढ़ा रहा है कि ताकि उसको कोई हाथ पकड़कर बाहर निकाल ले। इन 2 मौकों को अगर छोड़ दें तो पिछले 18 साल के एक लंबे वक्त में कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिससे ये उम्मीद भी लगाई जा सके कि ये शहजादा ठीक हो सकता है। मगर इसके बावजूद भी इसके माँ बाप पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं और अपने बेटे को इसी हालत में ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये शहजादा तो अब सोशल मीडिया पर भी काफ़ी मशहूर हो चुका है। सऊदी अरब के साथ साथ दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में रहने वाले बेशुमार लोग भी इस लड़के से काफ़ी हमदर्दी रखते हैं। आम लोगों की तरफ से ही इस शहजादे को स्लीपिंग प्रिंस का नाम दिया गया था। इस शहजादे की सेहत से रिलेटेड जो जानकारी सऊदी अरब की शाही फैमिली की तरफ से दी जाती है, उसका दुनिया भर के बेशुमार लोगों को बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार रहता है। हमदर्दी रखने वाले लोगों को ये उम्मीद भी है कि कभी न कभी वो दिन ज़रूर आएगा कि जब ये लड़का ठीक हो जाएगा और सीधे तौर पर खड़ा हो जाएगा और अपने माँ बाप का बाजू बनेगा कि जिन्होंने इसको ठीक करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है और पानी की तरह पैसा बहाया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस स्लीपिंग प्रिंस को डॉक्टर्स तो बहुत पहले ही दिमागी तौर पर मुर्दा करार दे चुके हैं, बल्कि बीच में तो डॉक्टर्स ने ये तक मशवरा दिया था कि अब वक्त आ चुका है कि वो सारी मशीनें हटा दी जाएं जिनकी मदद से इसको जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के लिए इस लड़के के माँ बाप राज़ी ना हुए। वो आज भी किसी करिश्मे का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि किसी न किसी दिन कोई ना कोई करिश्मा ज़रूर होगा और उनका लड़का जाग उठेगा। हालांकि दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि स्लीपिंग प्रिंस के जो वालिद हैं वो पिछले एक लंबे वक्त से गरीबों पर खूब बढ़ चढ़कर खर्च करते हैं और बदले में वो उन सारे गरीबों से सिर्फ एक ही दुआ के लिए कहते हैं कि उसके इन नेक कामों के बदले में उसके बेटे को ज़िंदगी मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।